अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। आज हम बात करेंगे फाइल कॉइन के बारे में। क्या ये कॉइन आपको अमीर बना सकता है? क्या इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी ठीक है? क्या ये ट्रेडिंग के लिए अच्छा कॉइन है? कौन कौन सी मार्केट्स पे अवेलेबल है? इसकी प्राइस कहाँ तक गई थी, अब कहाँ पे है? क्या इसको अभी ख़रीद लेना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस कॉइन के बारे में बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको इसका मुकम्मल एनालिसिस देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप फैसला कर सकेंगे कि क्या आपको फाइल कॉइन ख़रीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेडिंग के लिए, इसका क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। इसका नाम है फाइल कॉइन और इसकी रैंक है 33 नंबर के ऊपर। रैंक का मतलब है कि मार्केट में जितने कॉइन्स हैं उनमें से इसके अंदर जो पैसे हैं उस पैसों के हिसाब से ये 33 नंबर के ऊपर है। और टोटल जो क्रिप्टो करेंसीज़ मार्केट में हैं वो 22,482 करेंसीज़ हैं। उनमें से ये 33 नंबर के ऊपर है, मतलब कि बहुत बड़ी करेंसी है। अच्छा, जैसे बिटकॉइन पहले नंबर पे, एथेरियम दूसरे नंबर पे, BNB तीसरे नंबर पे, वैसे ही ये 33 नंबर के ऊपर। अगर इसकी वॉच लिस्ट की बात करें, मतलब कि कॉइन मार्केट कैप के अंदर कितने लोगों ने इसके ऊपर नज़र रखने के लिए बटन दबाया हुआ है, इसको फॉलो किया हुआ है, तो वो लोग बनते हैं 3,71,845। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी बनती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम इसकी कुछ सप्लाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी सप्लाई टोटल बनती है 381 मिलियन और टोटल सप्लाई भी इतनी है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बिल्कुल उतनी है। 100% सप्लाई इसकी सर्कुलेटिंग है। जितनी सप्लाई है उतनी ही मार्केट में है। मेरे जो फेवरेट कॉइन्स होते हैं उनकी सप्लाई कभी भी मैं ऐसे नहीं करता कि किसी कॉइन के अंदर मैं अपने पैसे डाल रहा हूँ और उस कॉइन की जो सप्लाई है वो सिर्फ 5% मार्केट में आई हो, 10% आई हो, बाकी अभी मार्केट में आनी बाकी और मैं उस कॉइन को ख़रीद के बैठ जाऊँ। ऐसा मैं नहीं करता। जो 100% सप्लाई वाला कॉइन है मैं उसी को जो है ख़रीदना जो है वो प्रेफर करता हूँ। इसकी अभी जो प्राइस है वो 5.57 है और आज मतलब 24 घंटे की बात करें तो ये 3.6% अब जा चुका है। इसकी यहाँ पे वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको मुकम्मल इसका ओवरव्यू दिया गया है कि ये किस तरह से काम करता है, मतलब सारी चीज़ें आपको बताएगी। आप चाहें तो इसको विज़िट कर सकते हैं। आगे आते हैं तो एक्सप्लोरर के ऊपर यहाँ पे आपको BSC स्कैन मिलता है, मतलब बाइनांस चेन के ऊपर आप इसको स्कैन कर सकते हैं। इसके होल्डर्स कितने हैं, जितने लोगों ने इसको ख़रीदा हुआ है उनमें अगर आपने एक कॉइन भी ख़रीदा तो आप भी काउंट किए जाएंगे। होल्डर्स इसके 63,616 हैं, जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है होल्डर्स की। और ट्रांसफ़र इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे। डेसिमल इसके 18 हैं और यहाँ पे जो दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है ना देखने वाली, वो होते हैं होल्डर्स के पास कितने परसेंट कॉइन पड़े हैं। बाइनांस के हॉट वॉलेट के अंदर 7.7% सप्लाई है। इसके अलावा वीनस, BSC स्कैन और इस तरह से मतलब 5%, 2%, 1%, मतलब कि इसके जो होल्डर्स हैं ना, कोई ऐसा होल्डर नहीं है जिसके पास इसकी कोई 80% सप्लाई पड़ी हो, 90% पड़ी हो। ऐसा कोई होल्डर नहीं आपको मिलेगा। बाइनांस एक वाहिद ऐसा होल्डर है जिसके पास 7% है, बाकी सारे इससे नीचे हैं 2%, 5% वाले। ज़्यादा सप्लाई किसी के पास है ही नहीं। तो ज़्यादा सप्लाई ना होने का मतलब ये होता है कि कोई भी इसकी प्राइस को ना ज़्यादा पंप कर सकता है ना ज़्यादा डंप कर सकता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करेगा। अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी प्राइसिंग के ऊपर कि इसकी प्राइस जो है वो कहाँ तक रही है, अब कितनी है या कहाँ तक जा सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। वीकली कैंडल खोलते हैं और इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो डाटा हमारे पास आ रहा है ना, वो अक्टूबर 2020 से लेके उसके बाद का डाटा हमारे पास है। अक्टूबर के अंदर इसकी प्राइस जो है वो $23 थी। उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो $241 तक चली गई। और अगर देखें तो ये कितना बड़ा पंप बनता है। अक्टूबर के बाद ये पंप जो है 1180% का पंप इसमें आया है 2021 अप्रैल तक, मतलब आलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर ये जो पंप है इसके अंदर आया। और मार्च अप्रैल के अंदर आप कह सकते हैं कि एक साल ही आप लगा लें, एक साल के अंदर इसके अंदर ये पंप आया 1180% का। उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा है और नीचे गिरता गिरता ये कहाँ तक गया मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये 99% नीचे गिर चुका था अपने ऑल टाइम हाई से। 241 इसका ऑल टाइम हाई है, उससे ये 99% नीचे गिर चुका था। और अभी की बात करें तो अपने ऑल टाइम लो के बाद ये जो कॉइन है ये आलमोस्ट 156% ये अप जा चुका है। अभी इसकी जो प्राइस है वो जब ऑल टाइम लो पे गई थी तो इसकी प्राइस बनी थी $2.3 और इसकी अभी जो प्राइस है वो 5.57 चल रही है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या इसको ख़रीदना चाहिए। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में वो ये है कि इस तरह के कॉइन्स को ख़रीद के रख लेना चाहिए थोड़े से लंबे अरसे के लिए। अब इसको ख़रीदने का सही तरीका क्या है? सही तरीका ये होता है कि आपने इसकी 2-3 चीज़ें देखनी है। जैसे हमने वीकली कैंडल देखी है, इस तरह से आप इसकी मंथली कैंडल भी देख लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अभी ये नीचे ही जा रहा है या इसने वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे आप जैसे देखते हैं मंथली कैंडल को, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें, अगर हम मंथली कैंडल को ट्रेंड लाइन के तौर पे देखें तो इसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड टूट के अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है मंथली कैंडल के हिसाब से। अब इस लाइन को हम जो है वो ख़त्म करते हैं और वीकली कैंडल के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा नज़र रखेंगे। अच्छा, वीकली कैंडल को अगर हम देखते हैं तो सेम सिनेरियो है कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर है, तो हम इसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी 50 की मूविंग एवरेज और 200 की मूविंग एवरेज भी देखेंगे, ताकि मैं आपको बिल्कुल अपनी तरफ से सही मशवरा दे सकूं कि इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। हम डेली के ऊपर आते हैं, तो डेली के ऊपर इसका जो है ना, यहाँ पे कैबन क्रॉस, वो हमें अभी तक जो सिग्नल दे चुका था वो है डेथ क्रॉस का, मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अभी उसके बाद इसका जो गोल्डन क्रॉस का सिग्नल है वो जनरेट नहीं हुआ और मार्केट जो है वो ऑलरेडी 200 की मूविंग एवरेज और 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकल चुकी है, जिसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी शायद अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रहती है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो बन सकती है और ये यहाँ तक जाके तकरीबन गोल्डन क्रॉस जो है वो बन जाएगा इस जगह पे। और जैसे ही गोल्डन क्रॉस बनेगा मार्केट मज़ीद तेज़ी से बुलिश होगी, मज़ीद तेज़ी से पंप करेगी। अभी क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह, अगर आप किसी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं ना, तो आप उसको सिर्फ एक ही जो है ना ट्रेड के अंदर सारा ख़रीद के ना रखें। कोशिश करें कि आप उसको मल्टीपल टाइम के ऊपर डिवाइड करें। मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर $2000 लगा के रखने हैं 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने एक माइंडसेट बनाना है कि हमने इसको $1000 का, $2000 का अगर ख़रीदना है तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स के ऊपर डिवाइड करें। मिसाल के तौर पे $2000 का मैंने ख़रीदना है इसको, तो मैं $100 का अभी ख़रीद लूँगा और मैं बाकी जो है $1900 मैं उसको अभी नहीं ख़रीदूँगा। और उसकी मैं आपको वजह बता दूँ। हमने इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है ना, तो हमने ये सोच के ख़रीदना है कि हम इसको बेचेंगे इसके ऑल टाइम हाई को जब ये ब्रेक कर जाएगा या ऑलमोस्ट उसके करीब होगा। तो अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक दोबारा जाता है तो ये कितने % बनता है? ये 4200% बनता है। अब 4200% तक आप इसके बीच में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर तो ये इस बीच में थोड़ा सा नीचे भी गिरता है तो आपको मज़ीद सस्ता कॉइन मिलने के चांसेस होंगे। अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा महंगा मिलेगा। लेकिन 1 मिनट के लिए रुक के सोचें कि अगर आप $2000 का अभी ख़रीद लेते हैं, या मिसाल के तौर पे आप $1000 का ख़रीदना चाहते हैं और सारा का सारा आप अभी ख़रीद लेते हैं और किसी वजह से मार्केट क्रैश कर जाती है और ये जो कॉइन है ये $1 पे आ जाता है, जैसे ये $240 से वापस ये $2 तक आ गया, तो अगर ये दोबारा से $1 या आधे डॉलर का हमें मिल रहा होगा तो हम ज़हनी तौर पे मरीज़ होंगे कि यार हमने इसको एक ही जगह पे क्यों ख़रीद लिया। तो इस तरह से कभी भी ना किया करें। किसी भी कॉइन को आपने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है, शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदना है, उसमें थोड़ा सा ना आप ये सोचा करें कि पार्टीशंस में आप उसको डिवाइड किया करें। अगर तो आप एक ही जगह पे उसको सारा का सारा ख़रीद के रख लेंगे तो कभी भी वो कॉइन आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। हाँ, अगर प्रॉफिट आती भी है तो बहुत थोड़ी आएगी। आप अगर ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें कोशिश ये किया करें, रिस्क भी आपका कम हो जाता है, आपके पैसे भी आपके हाथ में रहेंगे। और एक चीज़ और, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाना होता। उसकी वजह यह है कि आपने, क्योंकि उसको बेचना ही तब है जब वो प्रॉफिट में जाएगा, तो आप उसको लॉस में क्यों बेचेंगे। आपने जब ये एक जहन बना लिया, एक माइंडसेट बना लिया कि आप उसको लॉस में कभी बेचना ही नहीं चाहते, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप उसको छोड़ना चाहते हैं, आपके अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत है और आप वो पैसे लगा सकते हैं जिन पैसों की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप स्टॉप लॉस क्यों लगाएंगे। स्टॉप लॉस कभी नहीं आपने लगाना और जितना नीचे आया दोबारा से खरीदें। अगर आपको अभी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये $5000 या $5 से ये नीचे आता है और ये नीचे आ जाएगा मिसाल के तौर पे $4 पे, आप इसको दोबारा से खरीदें। और अगर ये उससे भी नीचे चला जाता है $2 पे, $3 पे, आप इसको दोबारा से खरीदें। आपको सस्ता मिल रहा है तो मज़ीद आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी।
ठीक हो गया मेरे भाई। तो इस तरह से ये कॉइन जो है, मेरा जो मशवरा है वो ये है कि इस तरह के कॉइन को ख़रीद के रख लेना चाहिए। मैं खुद इसका इन्वेस्टर बनने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी स्ट्रैटेजी के साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं। वो आपकी मतलब राय के ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।